आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास में हिंदी कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा चौथा अनिवार्य सब्जेक्ट है। बहुत प्रतीक्षा थी आप लोगों की हिंदी की और संस्कृत की। हम अपने अनुसार आपको बेहतर तैयारी करके देंगे, मतलब कि अच्छे से तैयारी करवा के हम आपको देंगे, ताकि आप फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे नंबर ला सकें। और आपको किस तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको 3 पैराग्राफ वाले लाइन दिए थे, और जो पैड लिए हैं उनके हम व्हाट्सएप पे भी भेज दिए हैं। जो बैच ले लिए हैं उनको हम व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं। तो उस 3 पैराग्राफ जो हमने आपको याद करने के लिए 1 दिन 2 दिन पहले दिए थे, वो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन के लिए वैलिड है। वो सारे क्वेश्चन में आपको 2 से 3 नंबर दिला सकते हैं। यदि मतलब कि कोई भी हिंदी का क्वेश्चन आएगा, वो 3 पैराग्राफ आप याद करके जा रहे हैं और लिख रहे हैं, तो उसमें आपको मतलब क्वेश्चन का 3 नंबर मिल जाएगा, जो यदि 5 नंबर का है। और यदि आगे का जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो पूछ रहा है, वो भी लिख दीजिएगा, तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जैसे कि हमने ये सब हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो कि हमने उस दिन आपको बताए थे कि किस तरीके से आपको हिंदी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप सब मध्यमा एग्ज़ाम देने आते हैं, तो आपका किस लेवल पर आपकी तैयारी होती है, 0 लेवल पर रहती है। इसलिए हम आपको उस लेवल तक ले जाएंगे। और जो भी बैच नहीं लिया है, वो सारे कैंडिडेट ये बैच क्लास ले लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पिछले साल के जैसे कुछ अभ्यर्थी मध्यमा एग्ज़ाम में भी फेल हो जाए। क्योंकि जब आप हमसे जुड़ जाते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को मतलब कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़े। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बैच ले लें। हम आपको वहाँ पर सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन भेज देते हैं, और जो भी ले लिया है उसको हम रेगुलरली भेज रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। जो भी मटेरियल है, जो भी क्वेश्चन है, उसको शॉर्टली ट्रिक भी बता रहे हैं, किस तरीके से उनको मतलब अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन को। और वो हम आपको दिखा देते हैं कि हिंदी का क्वेश्चन में कॉमन जो आपका टर्म है, क्योंकि सबके लिए वो लिखा जाएगा। और ये ऐसा कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई भी टीचर जल्द आपको नहीं बताएंगे। जो हम आपको शॉर्टली वाले जो नियम है, उसके तहत आपको डायरेक्टली 3 नंबर आपको दिलवा रहे हैं। मतलब बहुत ही कम मेहनत में 3 लाइन याद करने से हर एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इससे भी कम आपको मेहनत चाहिए क्या? इससे कम मेहनत करने के लिए और कौन सा आपको उपाय दे दे? मतलब इससे ज़्यादा कम मेहनत में आपको अच्छे नंबर और कोई नहीं दिला सकता है। जो हम आपके लिए मतलब बेहद अच्छे तरीके से आपके लिए लाए हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव का पूरा हमने आपको टाइप करवा के दिया है। आप समझ सकते हैं कंप्यूटर से टाइप करवाने में कितनी मेहनत होती है, कितने खर्च होते हैं। वो हम आपको टाइप करवा के दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद हम आपके लिए यदि ज़रूरत पड़ता है, तो हम खुद से कॉपी पे लिख के आपको स्कैन करके फिर से आपको दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग को भी बनता है कि आप मेरे साथ आप लगे रहिए, पढ़िए, यदि चाहते हैं इसमें मतलब पास होना। तो चलिए हम लोग उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि इन सब को हमें ज़रूरत पड़ने पर समझ सके इसका ज़रूरत कहाँ पर है हमें। कि इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किए भी थे। ये मात्र 3 लाइन आपको सारे जो क्वेश्चन होंगे हिंदी का, उसमें सब में आपको नंबर दिलवा सकते हैं। तो क्या है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड शब्द हम आपके लिए लिख के लाए हैं, जो कि आपको एग्जामिनर देख के ही आपको कहेगा कि नहीं, विद्यार्थी में जानकारियां हैं, और आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन हम कर लेंगे ना, तो आपको मतलब अच्छे से आने लगेगा। मतलब याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आपको आ जाएगा। लेकिन हम आपके पास जो व्हाट्सएप पे भेजे हैं, जो भी कैंडिडेट बैच लिए हैं, तो उसके लिए इसलिए भेजे हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, वो सारे उनके हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं। तो लेकिन जो बैच नहीं लिया उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें भी इनके लिए मेहनत होती है। आपको बता दिए कि कंप्यूटर टाइप करने में क्या होती है। तो जैसे कि इसमें दिया है कि प्रेम घन के आदर्श पुरुष से थे, प्रेम घन के आदर्श पुरुष थे। तो इस तरीके से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा हिंदी में, तो हम लोग उसको स्टार्टिंग करेंगे ऐसे, प्रस्तुत प्रश्न। कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन ये 3 लाइन हम लिखेंगे। प्रस्तुत प्रश्न जिस शीर्षक या कविता से लिया गया है उसका हम देंगे, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का भी ध्यान रखें। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग 5-6 बार इसको लिखिए, कॉपी पे लिखिए, ताकि आपके माइंड में रहे। अभी आपके पास समय भी, अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है। ये कविता से लिया गया है, तो कविता लेंगे। कहानी से लिया जाएगा, कहानी लेंगे। ये कैसे पता चलेगा, तो वो हम आपको बताने वाले आगे। आप लोग कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना हम पे भरोसा रखिए। प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है, इतना लिख देंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, ये नहीं कि ये वाला इसी में लिख दिए। पैराग्राफ मतलब जो लाइन में आ रहा है उसको दूसरे लाइन में लिखेंगे। निचले लाइन में लिखेंगे कि प्रेम घन, इस मतलब कि इसमें क्वेश्चन में प्रेम घन का जिक्र है,
तो उसके बारे में लिखेंगे। प्रेमघन एक आदर्श पुरुष और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये भी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं, किसी भी कवि के बारे में, उसका क्या चरित्र था, कैसा था, उसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखने है। आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आप ये लिख दे रहे हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी आप लिख रहे हैं आगे, इसके आगे, तो आपको नंबर मिल जाएगा, अच्छा नंबर मिलेगा, ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। तो ये आपको ट्रिक कोई भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग मतलब फटाफट बैच ले लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन भी हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे उसकी ज़रूरत के लिए कि क्या क्या उसमें हमको ज़रूरत पड़ने वाले, इस पहले आप लोग ये देख लीजिए किससे कितना पूछे जाएंगे। ये आप लोग काव्य खंड से 20 है, गद्य खंड से 20 नंबर का है। उस तरीके से ये सारा कुछ दिया गया। इसका विवरण कहाँ से कितना आएंगे वो सारा कुछ, रचना से क्या आएगा, जो लेखन निबंध है उससे 10 नंबर आएंगे। उसके बाद पत्र लेखन और संवाद से भी 5 नंबर आए। ये 2 हम आपको बताएंगे, अपने समय अनुसार बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कब कौन सी चीज़ बताना है। क्योंकि अभी हम जो चीज़ बता देंगे वो आपको एग्ज़ाम टाइम तक नहीं रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब डायरेक्टली आपको मतलब 10 नंबर देने वाले हैं, तो इसको हम अपने समय अनुसार बताएंगे कि ताकि आपके माइंड में रहे और आप एग्ज़ाम तक उसको कैरी करके ले जा सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आए। तो चलिए, ये स्मरणीय तथ्य है, कुछ मतलब याद करने के लिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और जिसको नहीं याद होंगे, जो याद कर लेंगे उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं होंगे वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, तो उसका हो जाएगा। और हम आपको बताएंगे भी, जिसको भी दिक्कत होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर लेखक का नाम है, पाठ का नाम है, किस पाठ का है, मतलब किस कविता किस पाठ का है, वो उसका विधि क्या है, मतलब विधा क्या है, कविता है या कहानी है या क्या कुछ है, मूलभूत काल क्या था, और लेखक के प्रमुख कीर्तिमान क्या है, क्या क्या उसमें, जैसे हमने अभी भारतेंदु उसके बारे में, प्रेमघन के बारे में जानने थे कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उसी तरीके से यहाँ पर उसकी कृतियाँ दिया गया है, उसने क्या किए थे। यहाँ पर आपको काव्य खंड भाग 2 में आपको कविता देखने को मिलते हैं। वही आप भाग 1 था, ये भाग 2 है, इसमें आपको निबंध कहानी सारा कुछ इसमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। कह रहे गुरु नानक के बारे में आएगा, जो कि चैप्टर 1 रहेंगे। इसका जो इसने जो लिखा था वो क्या लिखा था, राम बिनु वीर थे। क्या लिखा था, राम बिन वीर थे। इसका पाठ का क्या नाम था, राम बिन वीर थे। इस तरीके से आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कविता है। और ये जो टर्म है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, राम बिन वीर थे में गुरु नानक जी ने क्या कहे थे, किसको कहे थे, तो वो हम डिटेल्स में कहानी पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो ये नाम से क्लियर हो जाएगा कि ये कविता है। तो वहाँ पर आप वो जो हमने आपके ट्रिक बताया उस पर कविता लिख दीजिएगा, ये मतलब आपको हम बता रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि उसका जो ये हमको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसके बारे में हम याद रख सकते हैं कि जहाँ पे हम लिखते थे उसमें कि आप लोग वो पेज खोल लीजिएगा, जिसके पास भी भेज दिए हैं कि जो कि प्रेमघन साहब मतलब भारतेंदु और हरिश्चंद्र थे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुरु नानक जी साहिल या जापूज थे, और उनके जो शीर्षक कहानी है मतलब ये कविता से मतलब संकलित है, राम बिन वीर थे। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले आप लोग ये मतलब 3-4 बार पढ़िए। उसके बाद ये देखिए, रसखान साहब का क्या था पाठ, प्रेम अयनी श्री राधिका, मतलब प्रेम अयनी श्री राधिका, राधिका जी ने अपने प्रेम में क्या कुछ किए थे, इसका बखान मतलब रसखान साहब ने किए थे। और रसखान साहब के द्वारा मतलब इसको मतलब कि श्री कृष्ण और राधा जी के अनन्य भक्त माने जाते थे, इनको और सूरदास को। ये भी क्या है, कविता है। और ये एक भक्ति कविता, भक्ति मतलब भक्ति काल की कविता है, जो कि इसकी हम यदि बात करें तो इसके द्वारा जो प्रमुख कृतियाँ हैं क्या है, प्रेम वाटिका है, जो प्रमुख कृतियों में से आती है। मतलब जो प्रमुख रचयिता था इसका, मतलब जो प्रसिद्ध हुए थे वो क्या था, प्रेम वाटिका। तो ये सब जरूरत पड़ने वाले हैं। कैसे जरूरत पड़ेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आज हम आप लोग को दिखा रहे हैं ताकि आप लोग 1-2 बार इसको पढ़ ले। यदि आप लोग बैच नहीं लिए तो इतने सारा लिखना पड़ेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट जो हम बताएंगे वो तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप लोग बैच ज़रूर ले लें। अब सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको आपने एडमिशन ले लिया तो आपको पास करना है, चाहे जिस विधि से हो। तो आपने इसमें सोचने क्या है कि हम कल एडमिशन लेंगे, कल से क्लास करेंगे, परसों से करेंगे। जितना लेट होइएगा उतना छूटेगा, उतना आपको नंबर कम आएंगे।
अगला है कि घनानन के बारे में, मतलब कि घनानन अति सुधो स्नेह पाठ लिखा था, कविते थे, उसका क्या था मतलब कि इसमें से जो आपको आसान लग रहा है, सुजान सागर या वीरा लीला या प्रेम पथिका इनके प्रमुख लेखिका या कृति थे। उसी तरह से प्रेमघन का स्वदेशी चैप्टर इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्वदेशी के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये सब जो लेखक है बहुत सारे लिखे हैं कविता कहानी, लेकिन उसका जो चैप्टर इसमें लिया है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी कविता है, इसमें सब कविते मिलेंगे। और ये प्रेमघन क्या थे, प्रेमघन को सर्वस्व कहा जाता था। प्रेमघन सर्वस्व मतलब कवि लेखक थे। अगला है 5वां जो इसमें कविता देखने को मिलेंगे वो सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया भारत माता। इनका ऑब्जेक्टिव भी हम आपको देंगे। भारत माता लिखा गया जो कि कविता है, और ये इनकी जो मतलब लोकप्रिय गाथा थी या हुए जो लोकप्रिय इसकी कृतियाँ थी वो क्या थी, पल्लव, वीणा, इनमें से कोई एक आपको जो आसान लगे वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को आप जानते होंगे, हिंदी के महान कवि में से आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इसमें आपके जो सब्जेक्ट है उसमें जो कविता दिया गया है उसका वो जनतंत्र का जन्म दिया है, जो कि मतलब कि ये इनका मतलब राष्ट्रवाद को इंडिकेट करता है। और इसका जो मतलब कि रश्मि रथी है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। रश्मि रथी के नाम से भी दिनकर साहब को जाना जाता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, रश्मि रथी दिनकर साहब जी। और इसके ये प्रमुख मतलब कृतियाँ हैं रश्मि रथी। उसके बाद आपने इनके महाभारत का जो कुछ तथ्य था उसके बारे में जो आपने सुने होंगे वो रश्मि रथी से ही लिया मतलब लिखा गया है कि मतलब कृष्ण भगवान और जो संदेश लेकर आते हैं जो कि पांडव का संदेश कौरव के पास कि उसे 5 ग्राम दे दो, तो दुर्योधन जो कहता है उसके हम सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। तो उसी टाइम जो कहे थे मतलब उसी को मतलब अच्छे लफ्ज़ों में लिखे हैं प्रेमघन साहब ने, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने, कि मतलब कि उसमें हम आपको वो सुनाएंगे भी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगला है कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या मतलब 10 पुत्रों के बराबर होते ये इसमें मतलब वर्णन किया गया है। तो ये मतलब कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, और इसका मतलब प्रमुख जो कवि मतलब जो कृतियाँ थी वो चक्रव्यूह थी, और भी बहुत सारे थे वो देख सकते हैं। उसके बाद ये है अनामिका जी के द्वारा लिखा गया था अक्षर ज्ञान, जो कि इसमें मतलब आप देख सकते हैं बीजाक्षर इसकी मतलब प्रमुख कृतियाँ थी। और इस तरीके से आप लोग ये आप देख लीजिएगा, इतने सारे हैं। आज के लिए आपको इतना मतलब आप कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको PDF सारा कुछ मिल चुका है ताकि आपको ध्यान में रहे। और जो हमने आपको वो जो प्रस्तुत प्रश्न वाले हमने आपको बताए हैं उसे भी 5 बार कम से कम लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपके हिंदी के सब्जेक्ट में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको उतना प्रोसेस उतना लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखिएगा तो नंबर कटेगा उसमें, तब हमको मत बोलिएगा। यदि वो लिख के आते हैं तो आपको ज़रूर नंबर मिलेगा, और ऐसा नहीं है मतलब 2 से 3 नंबर आपको ज़रूर उस पर मिल जाएगा, जबकि वो सब के लिए है। तो आप समझ सकते हैं सब क्वेश्चन में आपको 2 से 3 नंबर मिल रहा है, इतना अच्छा आपको कौन बता देगा। तो चलिए आगे का जो हम लोगों का बच रहा है जो लेखक निबंध कहानी वो सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन का तो हमने मूल चीज़ ही आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा, यही थोड़ा याद करने का। उसके बाद आपको तो हम आपको दिमाग से बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसको लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। बहुत ही शॉर्टली तरीके से हम सारे चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ये हो संस्कृत हो सारे कुछ को हम आपको सिलेबस पूरा करके देंगे। आप ये नहीं कहिए कि ये कब पढ़े, ये कब, सारे आपको मिलेंगे। पहले जो आपको दे रहे हैं उतना तो याद रखिए। आज हमने आपको बहुत सारा मतलब क्वेश्चन भी आपके भेज दिए हैं, तो आप लोग उसे भी ज़रूर पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, और 1-2 घंटा कम से कम टाइम तो दीजिए पढ़ने पर। आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कितने भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं आपको फर्स्ट डिवीज़न में अच्छा मार्क्स ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।